हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी में स्वागत है। ये दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पेप स्टेन या पेप स्मीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या तो पेपेनिकुलस स्टेन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जानकारी लिंक प्राप्त करेंगे किसके बारे में, पेप स्टेन के बारे में। माने पेप स्टेन किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सारे के सारे चीज़ में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पेप स्टेन डेवलप्ड बाय फिर क्या क्या और निकोल पेपिक्विनो ने फिर इसको क्या क्या मॉडिफाई किया। ओरिजिनल पेप स्टेन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ओरिजिनल पेप स्टेन जो है पब्लिश किया कब किया इसको, ये तो 94 सबसे पहले जो किया था 1942 में। फिर उसको मॉडिफाई करके क्या, मॉडिफाई जो किया था वो कब किया था, 1954 में किया था, और 1962 में 2 बार इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, इसके बाद से फिर उसको हम लोग उसको अभी तक यूज करते आ रहे हैं, इसको पेपेनिकुलो स्टेन को। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पेपेनिकुलो स्टेन इज ऑल्सो नोन एज पेपेनिकुलस एंड पेप स्टेन के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि पेप स्टेन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज स्टेन इन साइटोलॉजी। पेप स्टेन यूज होता है मोस्ट कॉमन यूज कहाँ होता है, ये साइटोलॉजी हम लोग इसको यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या दिया, पेप स्टेन इज मल्टी क्रोमेटिक साइटोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक। ये क्या है, मल्टी क्रोमेटिक साइटोलॉजिक टेक्निक, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का डाई कंटेंट करता है, इसीलिए यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी क्रोमेटिक साइटोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक। इसके बाद क्या, पेप स्टेन मोस्टली पेप स्टेन जो है मोस्टली यूज करते कहाँ, फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर के हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। इसमें यहाँ नहीं दिया ऑप्शन में, लेकिन पेप स्टेन जो मोस्ट कॉमनली यूज जो हम लोग करते हैं, सबसे पहला सर्वाइकल कैंसर और दूसरा जो है ओरल कैंसर में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, पेप स्टेन यूज बोथ। पेप स्टेन जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, दो तरह के सैंपल में करते हैं, गैनोकोलॉजिकल और नॉन गैनोकोलॉजिकल में करते हैं। गैनोकोलॉजिकल का होगा जैसे कि इसका सर्वाइकल फ्लूइड जो हो गया इसको हम लोग यूज करते हैं, और नॉन गैनोकोलॉजिकल में हो गया आपका स्पेसिमेन जैसे कि पुलर फ्लूइड हो गया, एब्डोमिनल फ्लूइड हो गया, यूरिन हो गया, सेनोविल फ्लूइड, ये सब जो है एस्पुटम, ये सब क्या होगा, नॉन गैनोकोलॉजिकल फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, पेप स्टेन, तो इसमें प्रिंसिपल के बारे में क्या दिया है कि पेप स्टेन कंटेन बोथ टाइप ऑफ डाई। पेप स्टेन क्या करते हैं, दो तरह के डाई रखते हैं, और जैसे कि डाई रखते हैं, और वन इज द एसिडिक डाई एंड सेकेंड इज द बेसिक डाई। एसिडिक डाई क्या करता है, बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करते हैं, और बेसिक डाई क्या करता है, एसिडिक कंपोनेंट को क्या स्टेन करता है। यदि डिटेल से हम बता दें, चलिए जैसे रिएंट का बारी जब आएगा, जब रिएंट आएगा तब मैं बता दूंगा वहीं पे प्रिंसिपल डायरेक्ट कौन सा स्टेन क्या कलर लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम आ गए हैरिस हेमाटोक्सिन। हैरिस हेमाटोक्सिन किस लिए यूज किया जाता है, ये एक न्यूक्लियस का स्टेन लेता है, किसको स्टेन लेता है, न्यूक्लियस को। ठीक है, इसके बाद क्या, ऑरेंज जी सिक्स क्या करता है, ये एसिड साइटोप्लाज्मिक स्टेन, एसिड साइटोप्लाज्म को स्टेन एंड स्टेन केराटिन विथ ब्रेड
ऑरेंज कलर लेता है। ठीक है, क्या करता है ये एसिड साइटोप्लाज्मिक स्टेन लेता है। इसके बाद क्या EA36 या तो EA50, ये क्या करता है, ये करता है आपको एडर्नो कार्सिनोमा जो होता है इंडोसर्विक्स का, और एक होता है इंडोमेट्रियम, इस दोनों में डिफरेंस करता है। ठीक है, ये क्या करता है इंडोकार्सिनोमा और इंडोमेट्रियम में डिफरेंस करता है। ये कैसे डिफरेंस करता है, तो एडिनोकार्सिनोमा जो है वो पिंक कलर का ले लेता है। ठीक है, और ये जो है इंडोमेट्रियम जो होता है वो ब्लू कलर का स्टेन ले लेता है। और 0.5% HCl जो है वो हम लोग डीक्लरेशन के लिए यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कि ऑपरेशन हो जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग बोल सकते हैं। फिक्सेशन इसको क्या है, फिक्सेशन जो हम लोग इसको करते हैं, किसमें करते हैं, 1:1 एल्कोहल और ईथर को कॉम्बिनेशन मिक्स करके करते हैं। और इसके बाद भी अलग और भी इसका साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होता है, जैसे कार्नोएज है, सोजिन्स है, ये सब क्या है आपका इसका इसीलिए साइटोलॉजिकल फिक्सेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद है प्रोसीड्योर क्या है इसका, और मैं आपको डिटेल्स में कुछ जानकारी दे दूं कि ये हम लोग पैप स्टेन जो है हम लोग को कब करना चाहिए। ठीक है, और मेनली इसका जो पर्पस होता है, मैंने बोल दिया कि इसका मेन जो पर्पस सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर का मेन इसका पर्पस होता है करने का। और क्या होता है, और ये जो है इसको पर ये और एक पर्पस होता है कि डिटरमाइन एस्ट्रोजन की एक्टिविटी हम लोग चेक कर लेते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि मीनोपॉज और इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटी यदि रहता है तो एस्ट्रोजन पर इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए इसका एक्टिविटी हम लोग इस यहाँ से चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है। और इसका सैंपल हम लोग कब लेते हैं, इसका सैंपल हम लोग लेते हैं LMP जो होता है, मैंने लास्ट मंथ पीरियड जो होता है, ठीक है, उसके सेकेंड वीक के बाद लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डे ऑफ LMP होता है उसके सेकेंड वीक के बाद ही हम लोग इसका सैंपल कलेक्शन करते हैं, स्क्रैपिंग के माध्यम से या ब्रशिंग के माध्यम से इसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। और कब करना चाहिए इसका टेस्ट, इसका जो टेस्ट जो करना चाहिए, तो सैंपल कलेक्शन में कब करना चाहिए, और टेस्ट जो है कब करना चाहिए, ये जो होता है स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट जब होता है, ऑनसेट जब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके विदिन 3 ईयर्स में इसको करना चाहिए। ठीक है, और इसके क्योंकि ये हाई रिस्क रहता है, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये मोस्ट कॉमनली क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, और ज़्यादातर केस में डर रहता है। और HIV का जो पेशेंट रहता है उसको भी ज़्यादातर ये इसका होने का संभावना रहता है, या तो जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ये जो होता है उसको ये संभावना होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। उसके लिए ज़्यादातर ये लोग बराबर यूज चेक करवाते रहते हैं, ये ईयर बाय ईयर करते रहते हैं, या हर 6 महीने या साल भर या 2 साल पे करते रहते हैं। और जो स्मोकिंग हैबिट है जिसका, या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, वो लोग इसका बराबर चेक करवाते रहते हैं सर्वाइकल कैंसर का। ठीक है, ये पैप स्मीयर का। अब चलते हैं प्रोसीड्योर पे, ये सब सारा डिटेल्स था कि कब सैंपल कलेक्शन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, है ना। और जो होता है इसको बोले दिया कि किस मेथड से क्या होता है, तो स्क्रैपिंग के माध्यम से या तो ब्रशिंग से हम लोग करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जो होता है स्क्रैपिंग के लिए स्पैचुला या तो साइटो ब्रश हम लोग यूज करते हैं। दो चीज़ें जैसे बताया कलेक्शन करते हैं 2 मेथड से, उसके लिए ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग कलेक्शन करने से पहले पेशेंट को भी कुछ एडवाइस देते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है, जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट लेता है कहीं पे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये अपॉइंटमेंट ना ले, क्योंकि उस समय इसका काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे फर्स्ट LMP होगा उसके सेकेंड वीक के बाद ही इसका कोई काम होता है। ठीक है, और क्या होता है कि 2 दिन इंटरक्रॉस नहीं होना चाहिए सैंपल देने से पहले। ठीक है, यही सब इसका पेशेंट को एडवाइस कुछ दिया जाता है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं हम लोग प्रोसीड्योर पे, हम लोग इसको टेस्ट या स्टेन कैसे करते हैं। स्टेन करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे कि 90% एल्कोहल, 70%, 50%। इससे क्या होता है, वाटर जो होता है सेक्शन में आ जाता है, जिससे क्या होता है जब इसके बाद जो स्टेन देंगे वो वाटर सोल्यूबल होता है, इसीलिए उसमें वाटर के साथ मिक्स करके स्टेन
अच्छा से लेगा और स्टेन में सेक्शन में जाएगा। यदि अल्कोहल रहेगा तो नहीं कर पाएगा सही से स्टेन, इसीलिए उसको हाइड्रेशन करते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको पानी से वॉश कर देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, स्टेन इन हैरिस हेमेटोक्सिलिन 2 to 3 मिनट। उसके बाद क्या करते हैं, हैरिस हेमेटोक्सिलिन उसमें ऐड करते हैं कितने देर के लिए, 2 to 3 मिनट के लिए। इसके बाद फिर क्या करते हैं, पानी में उसको रिंस कर देते हैं, 2 to 3 डिप कर देते हैं, या तो अंटिल जब तक अच्छा से उस स्टेन अपने आप उसमें से निकलना ना बंद हो जाए सेक्शन से। इसके बाद क्या है, डीप इन 0.5% HCl सोल्यूशन 2 to 3 टाइम्स। यहाँ पर दिया है कि HCl में 2 से 3 टाइम उसको डिप करना चाहिए, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका स्टेन प्रॉपर ले रहा है तो उसमें डीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ओवर स्टेन होता है तब हम लोग इसको में 0.5% HCl में हम लोग उसको सोल्यूशन में डीप करते हैं। यदि ओवर स्टेन नहीं हुआ है तो मत कीजिएगा डीप, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, जो भी इसने स्टेन प्रॉपर स्टेन लिया रहेगा उसको क्या होगा, डिस्कलर हो जाएगा और भी स्टेन खराब हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा। इसीलिए आप एक माइक्रोस्कोप पे एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि प्रॉपर स्टेन है तो मत दीजिएगा, यदि ओवर स्टेन है तभी आप HCl में उसको डिप करेंगे। नेक्स्ट है प्लेस रनिंग टैप वाटर फॉर 3 to 5 मिनट। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, रनिंग टैप वाटर में आपको उसको 3 से 5 मिनट के लिए डाल सकते हैं। यदि आप 0.5% HCl में डालते हैं तो सॉरी, अदरवाइज नहीं डालना है, रनिंग टैप वाटर में नहीं देना है। इसके बाद आता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन द सेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, जैसे 60%, 70%, 90% और 100% एल्कोहल में इसको डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि अब वाटर सोल्यूबल हम लोग का स्टेन यूज नहीं करेंगे, इसीलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एल्कोहल सेक्शन में देंगे। इससे क्या होगा, अब जो स्टेन यूज करेंगे वो क्या है, एल्कोहल सोल्यूबल है, इसीलिए। तो स्टेन इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, OG6 से करते हैं, ऑरेंज ग्रीन 6 से करते हैं, 1 to 3 मिनट्स के लिए उसमें रख देते हैं, या तो उसको कवर कर देते हैं इस स्टेन से। इसके बाद फिर क्या करते हैं, 95% एल्कोहल से 3 बार चेंज करते हैं। 95% एल्कोहल जो है 3 कपलिंग जार में रखते हैं, उसको 6 डिप करके तीनों में से इसको क्रॉस कर देते हैं, माने निकालते हैं तीनों में से। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेन का यूज़ करते हैं EA36 और EA50, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, और ये कितने देर के लिए, 1 to 3 मिनट्स के सेक्शन को कवर कर देंगे, या तो 1 to 3 मिनट्स के लिए कपलिंग जार में रख देंगे। इसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट द सेक्शन एंड क्लियर बाय जेलिन एंड माउंट बाय DPX। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे 100% एल्कोहल से, और इसको जेलिन के द्वारा क्लियर कर देंगे सेक्शन को। इसके बाद फिर माउंट करेंगे बाय DPX के द्वारा, इसको माउंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा, न्यूक्लियस जो होता है ब्लू होगा, साइटोप्लाज्म ब्लू या ग्रीन होगा, और केराटिन जो होता है ऑरेंज कलर का लेगा। ये इसका नॉर्मल रिजल्ट है। और नॉर्मल रिजल्ट सर्वाइकल कैंसर में क्या चेंजेस आता है, नहीं आता है, ये सारे के सारे आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, इसमें है स्लाइड आपको अच्छा से केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग पानी में रिंस करेंगे तो यदि रफली रिंस करेंगे तो इसमें क्या होगा, सेक्शन आपको वॉश आउट होकर के स्पेसिमेन निकल जाएगा। इसीलिए आपको इसको बहुत ही केयरफुली आपको इस पूरा प्रोसेस को हैंडल करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।